क्वेश्चन देखो, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई रेस टू एक्स बाई टू, एंड यहाँ पर एक अच्छी चीज ये कि जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। हमें बोला है कि जी डैश वन क्या होगा, जी डैश, जी का डेरिवेटिव चाहिए। देखो यहाँ पर मुझे जी का डेरिवेटिव चाहिए, मैं क्या करता हूँ, ये दिया हुआ है, यहाँ से देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। और एक ये चीज भी दी हुई है कि एफ एक्स जो है वो क्या है, एक्स क्यूब है प्लस ई रेस टू एक्स बाई टू है। तो ये एफ एक्स है, बट मुझे जी में इंटरेस्ट है क्योंकि जी डैश वन चाहिए। ये 2024 का क्वेश्चन है, थोड़े इनवर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा ध्यान देना है। देखो कैसे करेंगे, ये जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है। ये जो एफ इनवर्स है वो वहां से यहाँ लेके आओ तो ये एफ हो जाएगा, एफ इनवर्स वहां से यहाँ है तो एफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी एक्स इस तरह से। यहाँ ये जो एफ इनवर्स है यहाँ है तो बचा एक्स। मुझे क्या चाहिए, जी का डेरिवेटिव चाहिए जी डैश। मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ का डेरिवेटिव एफ डैश, बस एक्स के बदले जी एक्स है, एक्स के बदले क्या है जी एक्स है, तो वो लिखो। उसका वापस डेरिवेटिव लो जी डैश वन, जी डैश एक्स, वन कहां से आया, जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स इज इक्वल टू इस एक्स का डेरिवेटिव वन। मुझे क्या चाहिए, जी डैश वन। तो ये जी डैश जो एक्स है उसके लिए फॉर्मूला बनाओ, ये पूरा मल्टीप्लाई था, ये पूरा यहाँ आएगा वन अपॉन एफ डैश जी एक्स हो गया। यानी कि मुझे अगर जी डैश वन लाना है, मुझे क्या लाना है, जी डैश एक्स की जगह वन चाहिए, तो वन अपॉन एफ डैश जी ऑफ वन लाना पड़ेगा। कि जी वन कितना है, मुझे क्या लाना पड़ेगा, जी डैश वन चाहिए, तो मेरा आंसर आएगा वन अपॉन एफ डैश जी वन। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी जो ये एफ एक्स है वो दिया है, अभी इस एफ एक्स का डेरिवेटिव हम निकालेंगे। ओके, यहाँ पर बोला है जी एक्स जो है एफ इनवर्स एक्स है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये एफ इनवर्स को यहाँ लाया तो एफ हो गया, एफ इनवर्स को यहाँ लाएंगे वो एफ इनवर्स गायब हो जाता है, एफ ऑफ जी एक्स। यहाँ एक बजे एफ ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश, बट यहाँ अंदर एक्स होना चाहिए तो एक्स के बदले जी एक्स है, तो बाहर इस जी एक्स का वापस डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया जी डैश एक्स, और ये एक्स का डेरिवेटिव वन आया। मुझे जी डैश वन चाहिए ना, तो ठीक है, जी डैश एक्स यही रखें, ये पूरा यहाँ पर आया तो वन अपन हो गया। फिर ये जो एक्स है उसकी जगह वन कर रहा है क्योंकि जी डैश वन चाहिए। अभी तक आंसर इसमें से कुछ तो नंबर लाना है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर ये जो एफ का डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, ये जो एफ एक्स है एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस प्लस ई रेस टू एक्स बाई टू का आंसर वही आएगा, बट एक्स के बदले एक्स बाई टू है, उसका वापस डेरिवेटिव वन बाई टू, ये आ गया, ये एफ डैश एक्स। अब देखो यार एफ डैश एक्स भी आ गया, ये जीवन क्या आएगा। तो यहां पर एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि अगर जी इज इनवर्स ऑफ एफ है, एकदम ध्यान से देखना, ऐसा जब भी होता है तो अगर एफ ऑफ एक्स वाई है तो जी ऑफ वाई जो है वो एक्स होता है, अगर इनवर्स है तो। इनवर्स होगा तो ऐसे होता है, क्या होता है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है कि जी इज इनवर्स ऑफ एफ, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर एफ एक्स की वैल्यू वाई है तो जी क्या है, इस एफ का इनवर्स है ना, तो इस एफ की जगह जी करोगे तो ये बदल जाएगा, वाई की वाई इधर आ जाएगा एक्स इधर, जैसे कि हमने अभी एक क्वेश्चन में किया था, जितने भी वाई थे वाई को बदल के एक्स कर दिया था। तो ये टेक्निक होती है, इस तरह से करना होता है। समझ में आ रहा है? तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वन कैसे आएगा देखते हैं। यहाँ पर एक लॉजिक बताता हूँ, ये जो एफ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई रेस टू एक्स बाई टू, देखो इसको बहुत लेंथी तरीका है बट शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। अगर एक्स की वैल्यू जीरो ले लेते हैं, अगर इफ एक्स इज जीरो अगर लेते हैं तो ये हो जाता है जीरो क्यूब प्लस ई रेस टू जीरो बाई टू, जीरो प्लस ई रेस टू जीरो, जीरो प्लस ई रेस टू जीरो, ई रेस टू जीरो बाई टू जीरो होता है वन होता है, यानी वन, यानी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वन है। ध्यान से देखो, अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वाई है तो जी ऑफ वाई की वैल्यू एक्स होगी। इसका मतलब क्या, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वन है तो जी ये जो वन है जी वन, ये जीरो यहां पर आ जाएगा। ये एक टेक्निक है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखो। ये मैंने क्या बताया, अगर एफ एक्स का एफ है इक्वल टू वाई है तो ये जो वाई है उसका जी वाई करेंगे तो एक्स आएगा। तो एफ जीरो का एफ वन है तो इस वन का जी करोगे तो ये जीरो आएगा। तो जी वन कितना आया, जीरो, उसका यूज यहां पर करेंगे। देखो
1 अपॉन एफ डैश, ये G1 जो है 0 है, 1 अपॉन एफ डैश 0 की वैल्यू निकालने के लिए जो एफ डैश एक्स है उसकी जगह 0 रख दो, एफ डैश 0, तो जहां भी एक्स है 0 रख दो, खत्म। 0 स्क्वायर 0, 0 इंटू 3 0 प्लस हाफ ई रेस टू 0 यानी 1, 0 प्लस हाफ इंटू 1 हाफ, आंसर इज हाफ, एफ डैश 0 इज हाफ। ये 1 अपॉन एफ डैश 0 था, एफ डैश 0 हाफ आया था, 1 अपॉन हाफ, हाफ ऊपर गया तो 2, तो योर फाइनल आंसर फॉर जी डैश 1, जी डैश 1 कितना आया, 2 आया। थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन है भाई मेरे, थोड़ा अलग क्वेश्चन है,